एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपको पता है भारतीय संविधान के अनुसार सभी को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारतीय संविधान में उल्लेखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुडिशरी अड्डा में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान के तहत सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है। संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूर्ण अधिकार की गारंटी नहीं देता है, इसके बजाय यह इस पर उचित प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अनुच्छेद में व्यक्त विचार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, जहां एक गंभीर संकल्प केवल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। भारतीय संविधान स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो प्रत्येक नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, जिन्हें इसके निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं, जैसे राजद्रोह और अभद्र भाषा को दंडित करने वाले कानून, और ये कानून अनुच्छेद 19(2) से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, किसी विदेशी नागरिक के लिए नहीं है। अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी माध्यम से किसी भी समय विचार और राय व्यक्त करने का अधिकार भी शामिल है, जैसे बोलकर या बयान कर, लिखकर आदि। यह अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और सरकार को भारत की अखंडता, सुरक्षा, राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि आदि के हित में उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। किसी भी नागरिक की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध राज्य की कार्यवाही से भी लगाया जा सकता है और उनकी निष्क्रियता से भी। यदि राज्य अपने सभी नागरिकों को अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देने में विफल रहता है, तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन माना जाएगा। भारतीय संविधान ने कुछ आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाए हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्य की सुरक्षा शब्द को सार्वजनिक व्यवस्था से अलग किया गया है। राज्य की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक अव्यवस्था के गंभीर और गंभीर रूपों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उदाहरण के लिए विद्रोह, बगावत आदि। भारत के संविधान ने 1951 में अधिनियम द्वारा यह प्रतिबंध जोड़ा। कोई भी राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह अपने अन्य राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नियंत्रित या नुकसान पहुंचाता है। अनुच्छेद 19 का खंड 2 किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई बयान देने से रोकता है जिसमें किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। भारत में मानहानि गैर कानूनी है और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में मौजूद है। इसका मतलब किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की आजादी नहीं है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। सत्य को मानहानि के विरुद्ध सुरक्षा या प्रतिशोध माना जाता है। इसमें लोगों का कल्याण होगा। 1951 के संविधान अधिनियम ने भी यह प्रतिबंध जोड़ा गया। संविधान किसी व्यक्ति को ऐसा कोई बयान देने से रोकता है जो लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करता हो। भारत की संप्रभुता और अखंडता 1963 के 16वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रतिबंध में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कठोर बयान देने से रोकता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती दे सकते हो।
संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी को भी न्यायालय की अवमानना करने की अनुमति नहीं देता है। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 में न्यायालय की अवमानना का प्रावधान है। अधिनियम के तहत न्यायालय की अवमानना का अर्थ दीवानी या आपराधिक अवमानना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।